ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मणात्माओं का स्वागत है। आज बहुत सारी संसार की विश्व की आत्माएं चारों तरफ बहुत ज़्यादा दुखी हैं। शायद हम अपने घर परिवार में बैठकर सोच रहे होंगे कि हम अभी सुखी हैं, लेकिन अगर दुनिया की जो हालतें हम देख रहे हैं, जहाँ स्कूल के छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, तो कई जगह भूख प्यास से लोग समुद्र के नीचे तड़प रहे हैं बम की वजह से कि कहीं ऊपर आ जाए तो बम ब्लास्ट न हो जाए, है ना। समुद्री जहाज हैं, तेल टैंकर वाले हैं। तो ऐसी हालतें जो अभी विश्व की हो रही है, चारों तरफ एक दूसरे को बस मारने के पीछे सभी लोग लगे पड़े हैं। तो आज इस समय हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम विश्व की सारी आत्माओं को वो सच्चे दिल से वह दुआएं दे सकें। तो आज हम इसीलिए आज का सेशन का जो लक्ष्य हमारा है वो यही है कि कुछ समय हम निकालें और सारे विश्व को शांति का सकाश दें। और वैसे रोज का 9 बजे का समय भी दिया गया है ताकि हम वो संकल्प सभी एकजुट होकर के जब संकल्प 9 बजे करते हैं तो वो सारी दुआओं का जो प्रकाश है, स्थिति है, वो उसका असर बहुत होता है सामूहिक दुआओं का, सामूहिक शक्ति का, ताकि युद्ध के जो मुख पे यानी कह सकते हो युद्ध के कगार पर सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर जो खड़ी है वो स्थिति और भयानक न होकर सबके अंदर शांति आ जाए। और सच कह रहे हैं कि आज का समय जो है ना सच में बहुत गंभीर है। अभी देखा जाए तो देखो ना, चारों तरफ अशांति है और पता ही नहीं कि कौन सी जगह कहाँ लड़ाई हो रही है। मतलब कोई सा भी देश चालू हो रहा है, कहीं भी युद्ध की आग चल रही है, कहीं बम फट रहे हैं, कहीं मासूम बच्चे रो रहे हैं, कई माताओं की गोद सूनी हो रही। 164 बच्चे एक साथ मर गए। सोचो उनकी क्या हालत होगी। आपकी हमारी समस्याएं तो छोटी छोटी है, हाँ छोटी छोटी। इसने ये कह दिया, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसके एग्जाम में नहीं आया, उसका रिजल्ट नहीं आया, बच्चे का ये नहीं लगा वो, हाँ। और उनकी देखो, उनकी समस्या क्या हमारे सामने क्या है, उनकी समस्या तो बहुत बड़ी है, हाँ। तो आज हमें जो है ना उन सारी विश्व की उन सारी आत्माओं को, दुखी आत्माओं को, उन माँ को जिनकी पीड़ा बहुत ज़्यादा है, उनके दर्द को हम महसूस करें और उन आत्माओं को भी हम शांति का सकाश दें। क्योंकि आज दुनिया के कई हिस्सों में इंसान इंसान से लड़ रहा है। हर जगह जहाँ प्रेम होना चाहिए ना, देखो इंसान इंसान से प्रेम होना चाहिए, वहाँ अभी भय आ चुका है। जहाँ दया भावना होनी चाहिए। एक समय था जब इंसान को दूसरे को भूखा देखकर, पीड़ा में देखकर दया आती थी, करुणा आती थी, लेकिन आज करुणा नहीं आ रही है। दूसरे देश की आत्माओं को देखकर इंसान को गुस्सा आता है कि कब इसको मार गिराए। इतना इंसान निर्दयी हो गया है कि जहाँ प्रेम था वहाँ एक दूसरे से भय होने लगा है। जहाँ करुणा होनी चाहिए वहाँ क्रोध आ गया है। और जहाँ सहयोग होना चाहिए था कि एक दूसरे को सब देश सहयोग करे, सब आत्माओं को आगे बढ़े, वहाँ पर सहयोग की जगह संघर्ष आ चुका है। तो ऐसे समय में दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है किस चीज की है? हाँ, शांति की ज़रूरत है। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो दुनिया को शांति की, दुआओं की ज़रूरत है, शुद्ध संकल्पों की ज़रूरत है। अच्छा, दुनिया की शांति कैसे आएगी? अगर हम अभी सोचें कौन सी ऐसी विधि है, कौन सी ऐसी तकनीक है जिससे दुनिया की शांति आ जाए? क्या हथियारों से आएगी दुनिया की शांति? बताओ। हाँ, दुनिया की शांति कोई अगर समझौते कर दे आपस में 3 देश मिल करके, क्या उस समझौते से जो शांति आएगी वो कितने समय तक रहेगी? एक दूसरे को अभी विश्वास ही जहाँ पर खत्म हो गया, वहाँ पे समझौते से क्या शांति आ पाएगी? सच्ची शांति तभी आएगी जब मनुष्य का मन शांत होगा। जब तक मन उथल पुथल में है, मन अशांत है, मन में घृणा भाव है, मन में दुश्मनी भाव है, मन में डर है, भय है, हाँ, तब तक शांति आ ही नहीं सकती। क्योंकि अशांति जो है वो बाहर नहीं जन्म लेती है। अशांति सबसे पहले मन में जन्म लेती है। जब मन में ही अशांति आई है तभी तो यह युद्ध जैसी भयानक स्थिति आई।
इतनी विकराल स्थिति कोई सीधी नहीं आई है। सबसे पहले वो अशांति ने मन में जन्म लिया। जब अशांति मन में आई तो मन में क्रोध आ जाता है। तब शब्द जो होते हैं वो प्रेम वाले नहीं रहते, कठोर हो जाते हैं। शब्द जब कठोर हो जाते हैं तो संबंध टूट जाते हैं, और जब संबंध टूट जाते हैं तभी तो युद्ध जन्म लेता है। संबंध टूटने का कारण क्या है, समझ में आया? मन में क्रोध आया, क्रोध से कठोर शब्द निकले, और कठोर शब्द से संबंध टूट जाते हैं, और संबंध टूटने से युद्ध जन्म लेता है। तो सारा कारण, सारी युद्ध की जड़, सारी अशांति की जड़ मन का अशांत होना है। इसलिए आज हमारा पूरा जो यह शाम का दुआओं का सेशन है वह हम सिर्फ मन को शांत करने के लिए कर रहे हैं कि उन आत्माएं जो जिम्मेदार है, बड़े बड़े पदों पर है, अगर उनका मन शांत हो जाए तो अभी युद्ध जैसी जो तीसरे विश्व युद्ध की जो स्थिति है वो काफी समय के लिए टल सकती है। क्योंकि आज हम ही वो विश्व के लिए आशा का दीपक है। आज अगर हम सब आत्माएं मिलकर, मनसा सेवा ग्रुप की सभी आत्माएं मिलकर सच्चे दिल से पूरे विश्व के लिए शांति की अगर दुआ करें तो शायद हो सकता है कि वापिस शांति की स्थिति आ जाए। एक पल में कहता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, अभी ही यह स्मृति लाएं कि हम आत्माएं मनसा सेवा ग्रुप की विशेष और वो महान आत्माएं हैं, वो मास्टर शांति के सागर हैं, जो परमात्मा शिव शांति के सागर की विशेष रूहानी सेना है। अनुभव करें कि वह भगवान की दिव्य ऊर्जा, दुआओं की ऊर्जा, शांति की ऊर्जा का प्रकाश, वह प्रेम का प्रकाश, वह करुणा का प्रकाश इस पूरी धरती को ढक रहा है। धरती का हर एक कोना कोना इस शांति के प्रकाश से, करुणा के प्रकाश से, प्रेम के प्रकाश से ढक चुका है। पूरे पृथ्वी पर के गोले पर हम मनसा सेवा ग्रुप की सभी तपस्वी आत्माएं, सभी शिव साजन की सजनियां उस पृथ्वी के गोले पर बैठी हुई है, और अपने मूल केंद्र में स्थिर होकर निरंतर वो प्रेम की किरणें, करुणा की किरणें, दया की किरणें, अपार शांति की किरणें निरंतर पूरी पृथ्वी के कोने कोने पर बहा रही है। चारों तरफ प्रेम की धारा बह रही है। विश्व के हर एक कोने कोने तक वह प्रेम, दया, करुणा की भावनाओं के बहाव होते जा रहे, बहते जा रही हैं वो धाराएं जो हर एक आत्मा के मन को शांत कर रही। जहां युद्ध है वहां शांति की लहर पहुंच रही है, जहां भय है वहां साहस पहुंच रहा है, जहां पर बीमार, पीड़ित, दुखी आत्माओं के आंसू हैं वहां यह दुआएं, प्रेम की, करुणा की, शक्ति की ऊर्जाएं वहां आशा लेकर पहुंच रही है। जो सैनिक युद्ध भूमि में खड़े हैं उन सब आत्माओं को हमारे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं पृथ्वी के गोले पर शीर्ष में बैठकर उन सैनिक आत्माओं के दिल में भी शांति की भावना जगा रहे हैं। जो नेता निर्णय ले रहे हैं उनके मन में भी बुद्धि की रोशनी आ रही है। जो मासूम बच्चे डर में जी रहे हैं उनके चारों तरफ सुरक्षा की दिव्य शक्ति फैल रही है। सच में आज हम मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं एक साथ इकट्ठी होकर जो ग्लोब पर बैठकर आत्मा के मूल केंद्र से जो शांति की ऊर्जा भेज रहे हैं उसका असर सारे विश्व में होता जा रहा है। और सच में जब एक आत्मा अगर शांति का संकल्प करे तो एक दीपक रोशन होता है। और जब हम इतनी सारी मनसा सेवा ग्रुप आत्माओं की पवित्र आत्माएं जो दुआ का महत्व जानते हैं, जो दुआ करना जानते हैं, जिनको दुआ की शक्ति का पता है, जब इतनी सारी आत्माएं मिलकर शांति का संकल्प करती है तो वह दीपक नहीं, ऊर्जा का, दुआ का, शक्ति का सूरज बन जाता है। और आज हम वही सूरज बन रहे हैं। सभी आत्माएं एकजुट होकर, इकट्ठी होकर बाबा की वह प्रेम के सागर की, प्रेम की लहरें, करुणा की लहरें, आनंद की लहरें सारे विश्व में बिखेर रही है। पूरी दुनिया एक परिवार है।
हम किसी देश के पक्ष में नहीं है कि ईरान जीतना चाहिए, अमेरिका जीतना चाहिए, वो जीतना चाहिए। नहीं, हम कहेंगे प्रेम जीतना चाहिए। कोई पूछता है हमसे कि कौन से देश की तरफ हो, मैं कहता हूँ मैं प्रेम की तरफ हूँ, मैं शांति की तरफ हूँ, मैं ऊर्जा, आनंद वाली ऊर्जा की तरफ हूँ, मैं करुणा की तरफ हूँ। हाँ? हे मीठे बाबा, इस धरती पर शांति स्थापित हो जाए, हम सब आत्माओं की दिल से दुआ है। हर देश में शांति हो, हर घर में शांति हो, हर दिल में शांति हो। जहाँ युद्ध है वहाँ प्रेम आ जाए, जहाँ क्रोध है वहाँ करुणा आ जाए, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश आ जाए। आज ऐसी दुआओं का प्रकाश फैलाए कि चारों तरफ शांति ही शांति आ जाए। यह धरती फिर से एक स्वर्ग जैसी सुंदर दुनिया बन जाए, जहाँ सब आत्मा एक दूसरे को सहयोग करे, एक दूसरे की पीड़ा को समझे, एक दूसरे की मदद करे। मीठे बाबा, आज की दुआ जो है वो शब्द न रहे, आज की दुआ ऊर्जा बन जाए। आज की दुआ हर पूरी दुनिया की उस हर एक आत्मा के मन को स्पर्श कर दे जो इस युद्ध की वजह से डर में है, अशांति में है। एक साथ हम दिल से कहेंगे, हम मनसा सेवा ग्रुप की पावरफुल आत्माएं, हम विशेष शांति के दूत हैं। हम शिव साजन की वो मीराएं हैं जो प्रेम की लहरें फैलाने वाली है। हे शिव सागर, हे शांति के सागर, हे आनंद के सागर, आज पूरी दुनिया को प्रेम, शांति और करुणा से भर दो। पूरी दुनिया को भर दो। आज सच में मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं से विशेष अनुरोध है कि रात को 9 बजे एक नियम ले लें कि 2 मिनट 5 मिनट जरूर दुआ करें विश्व शांति के लिए। 9 बजे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, 1 मिनट निकाल लीजिए शांति के लिए, बहुत फायदा होगा। अधिक से अधिक ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि कोई सोचेगा वो शांति लाएगा, वो लाएगा, वो लाएगा, कभी नहीं आएगी। आप ये सोचो कि हमें शांति लानी है, मुझे शांति लानी है, सत्युग भी मुझे लाना है, नई दुनिया भी मुझे लानी है, विश्व में शांति भी मुझ आत्मा को लानी है, क्योंकि साजन ने मुझ आत्मा पर भरोसा किया है, भगवान ने मुझ आत्मा पर भरोसा किया है। मुझे उस विश्वास पर खरा उतरना है, क्योंकि जब हम एक बार शांति लाएंगे तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा। एक तरफ युद्ध भी होता है तो एक तरफ वो शांति की किरणों का प्रकंपन का अनुभव भी होता है कि यही वो स्थान है जहां से शांति की किरणें, वहां से जहां से शांति की आवाजें निकल रही है। आज दुनिया को हमारी दुआओं की जरूरत है। आज मनसा समूह की शक्ति को जगाने का समय है। एक शुद्ध संकल्प भी विश्व को बदल सकता है। जब आत्मा एक साथ दुआ करती है तो ऊर्जा का महासागर उठता है। आज सब आत्माएं मिलकर वो महासागर बन जाओ वो महासागर। विश्व की आत्माओं को शांति देने के लिए मैं और मेरे पन से थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, संसार में थोड़ा सा उपराम हो जाओ और सारे संसार को वो शांति और प्रेम की लहरें बिल्कुल फैला दो। आज समय बिल्कुल बर्बाद करने का नहीं, आज समय सोचने का भी नहीं है। आज तो समय सीधा शुरू कर देने का है। बहुत ज्ञान सुन लिया, बहुत प्रेम के खेल खेल लिए। कृष्ण का भी समय तो क्या बोला उसके गुरु ने, बहुत माखन खा लिया, बहुत गोपिकाओं के साथ नाच लिया। अब वह काम करो जो तुम इस संसार में करने के लिए आए हो। बाबा भी तुम सजनियों से यही कह रहे हैं, बहुत प्रेम की बातें कर ली, बहुत ज्ञान सुन लिया, बहुत रास रचा लिए। अब समय है धनुष उठाने का, दुआओं का धनुष, दुआओं का हथियार उठाने का समय आ गया। याद रखो आत्माओं, तुम साधारण आत्माएं नहीं हो, तुम शांति के दूत हो। यह टाइटल कभी नहीं भूलने का। तुम्हारे विचार भी सेवा करते हैं, तुम्हारी दुआ ही विश्व परिवर्तन की शक्ति का आधार है। जब दुनिया में बम गिरते हैं तब हमें प्रकाश भेजना है, जब लोग डरते हैं तब हमें साहस की ऊर्जा फैलानी है। आज हमारी दुआ दुनिया की ढाल बननी चाहिए। हर एक बाबा का बच्चा, हर आत्मा एक दीपक है। जब 1000 दीपक एक साथ जलते हैं तो अंधकार भाग जाता है। और आज हमें वही 1000 दीपक बनना है और विश्व के अंधकार को हटाना है। अधिक से अधिक आत्माओं को शेयर करो। आज संकल्प लो कि हम व्यर्थ विचार नहीं फैलाएंगे, डर भी नहीं फैलाएंगे कि दुनिया का विनाश होना है, अब तो कुछ नहीं मिलने वाला, अनाज खत्म होने वाला, ये वो नहीं। ये व्यर्थ मत फैलाओ। अभी भय नहीं फैलाओ।
अभी केवल शांति और प्रेम फैलाओ, क्योंकि हमें तो शांति की दुनिया लानी है, हमें तो वो प्रेम की दुनिया लानी है। और यह सच्ची विश्व की सेवा है। जो समस्याओं की बात करे वो बाबा का बच्चा नहीं, जो समाधान की बात करे वो बाबा का नूरे रतन है। हम समाधान की बात कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस समय। आज धरती रो रही है, मासूम बच्चे डर में जी रहे हैं, माताएं अपने बच्चों को बचाने के लिए दुआ कर रही है। और ऐसे समय में क्या हमारा दिल नहीं जागेगा? हमें उनके लिए ईश्वर की ढाल बननी है। और फिर से कह रहा हूं, दुनिया को हथियार नहीं बचाएंगे, दुनिया को शुद्ध विचार बचाएंगे। दुनिया को क्रोध नहीं बचाएगा, दुनिया को हमारी करुणाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। दुनिया को हमारी करुणा बचाएगी, हमारी दया बचाएगी, हमारा रहम बचाएगा। आज वह करुणा हमें फैलानी होगी, फैलानी होगी। याद रखो, एक आत्मा का शुद्ध संकल्प हजारों मनों को प्रभावित कर सकता है। पांडव कम है, कौरव ज्यादा है, लेकिन पांडव के शुद्ध संकल्पों का तीर चारों तरफ वायुमंडल में फैल जाता है। इसलिए अपने मन को शक्तिशाली बनाओ और दुनिया को शांति की रोशनी दो। अरे मनसा सेवा कोई छोटी सेवा नहीं है, बम फेंकने से भी बड़ी सेवा मनसा सेवा की है। यह सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली सेवा है। ध्यान रखना, जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां बम नहीं पहुंचते, वहां संकल्प पहुंचता है। और संकल्प दुनिया बदल देता है। तुम्हारे पास वो हथियार है, सबसे बड़ा परमाणु आणविक जितना भी बोलो, सबसे बड़ा हथियार है संकल्पों का हथियार। मूल केंद्र में स्थित होकर जो संकल्प निकले वो विश्व को बदल दे। आज आप अपने दिल से कहो, अनुभव करो कि आप साधारण नहीं हो। आप विश्व के लिए प्रकाशित होगे, आप विश्व के लिए प्रेम की धारा बरसाओगे, प्रेम के हजारों गोले बरसाओगे। वो बम युद्ध वाले फेंकते, हम प्रेम के गोले फेंकेंगे। उन्होंने 50 बम फेंके विनाश के, हम 500 बम फेंकेंगे प्रेम के और करुणा के। बैठ जाओ पृथ्वी के ग्लोब पर और बमों की बारिश कर दो, प्रेम के बम, आनंद के बम, शांति के बम, करुणा के बम, दया के बम। मनसा समूह की शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका प्रभाव गहरा होता है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती है पर पूरी दुनिया को छू लेती है। आज हम अपनी शक्ति पहचाने। खाली बैठकर बैठने से, देखने से, सुनने से कुछ नहीं होगा। इस समय लड़ने वाले अर्जुनों की जरूरत है। गीता ज्ञान बहुत सुन लिया, 18 दिन 18 अध्याय पूरा हो गया, अब लड़ने की जरूरत है। अभी हमें विश्व परिवर्तन में हमारा क्या सहयोग हो सकता है वो रोल डिसाइड करने की जरूरत है। हमारी दुआ इतिहास बदल सकती है। आज वही क्षण है कि हम इतिहास में दिखा दें कि हम कौन सी सेना है। जब मन शांत होता है तो आत्मा शक्तिशाली बनती है, और जब आत्मा शक्तिशाली बनती है तो दुनिया को शांति मिलती है। आज हम वही शक्ति बनेंगे। आज हमारा रोम रोम उमंग उत्साह से भर जाना चाहिए। आज अपने दिल में ऐसा प्रकाश जलाओ कि अपने मन में करुणा जगाओ, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ और उस ऊर्जा को पूरी दुनिया तक पहुंचा दो, पूरी दुनिया तक पहुंचा दो। क्या करोगे? फिर से रिपीट करो। आज अपने दिल में प्रकाश जलाओ, अपने मन में करुणा को जगाओ, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ और उस ऊर्जा को पूरी दुनिया तक पहुंचाओ। मनसा सेवा समूह की जो आत्मा है, दुआ ग्रुप की आत्माएं सुनने वाली थोड़ी है, लड़ने वाली अर्जुन है, यह करने वाली आत्मा है, यह संकल्प से सेवा करने वाली आत्मा है। और आज यही सेवा विश्व को चाहिए। आज सारे विश्व को जरूरत है, एक आत्मा को नहीं। याद रखो, आज का किया हुआ हमारा संकल्प विशेष शांति का संकल्प होगा। धरती का वातावरण बदलने लगे, क्योंकि अभी बहुत बड़ा चीज होने वाला है। उसको टालना है तो हजारों आत्माओं की दुआओं की जरूरत है, इशारा काफी है। आज अपने मन में यह चित्र बनाओ कि पूरी धरती शांति से भर रही है, युद्ध समाप्त हो रहे हैं, डरे हुए दिल शांत हो रहे, और मानवता एक बार फिर मुस्कुरा दे तो समझ लेना कि तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। अगर हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट वापिस ला सके, किसी के दिल की पीड़ा को कम कर सके, तो समझ लेना हमारा ज्ञान, हमारा प्रेम, सब कुछ सफल हो गया। मनसा समूह का हर सदस्य एक चलता फिरता मंदिर है, जहां से शांति की तरंगे निकलती है। आज वह तरंगे पूरे विश्व में फैलने दो।
हम विश्वास रखेंगे कि हमारी दुआ और विश्वास जब मिलते हैं तो दुनिया में शांति के चमत्कार हो सकते हैं। आओ आत्माओं, एक साथ दिल से संकल्प करते हैं, वह धरती फिर से शांति का घर बन जाए, मानवता फिर से मुस्कुराने लगे और आज हमारी दुआ इस परिवर्तन की शुरुआत करे। तैयार हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तैयार हो तो विश्व शांति की दुआएं लिखिए, तैयार हो तो 9 बजे 2 मिनट के लिए भी शांति का प्रकाश एक साथ देना चालू कीजिए। रहम आना चाहिए, करुणा करो, दया करो उस दुनिया पर। तुम्हें भगवान के भरोसे को अगर जीतना है, वो विश्वास को जीतना है, तो सेवा के फील्ड में उतरना पड़ेगा। काफी सारी आत्माओं के मैसेज आ रहे हैं जो सेंटरों में बुक पढ़ रहे हैं कि हम आत्मा ऐसी दुआ के ग्रुप से जुड़ने के लिए तैयार है। हाँ, क्योंकि देखो, हाँ, पूरे संगम युग में आपको ऐसा दुआओं का ग्रुप नहीं मिलेगा जो बाबा ने हम आत्माओं का बनाया। जहाँ एक समय से इतने 2 साल होने आ रहे हैं, 1.5-2 साल हो गए, 2 साल से नियमित दुआएं देना प्लेटफॉर्म ऐसा भगवान ही करा सकता है। और इस दुआओं के प्लेटफॉर्म पे आने वाले समय में बहुत सारी आत्माएं, सच्ची आत्माएं जो हैं वो जरूर जुड़ेंगी, क्योंकि दुआ ही एक रास्ता बनने वाला है। तो बिना देरी किए आज विश्व को प्रकाश दो, सारे विश्व को शांति दो, आनंद दो, प्रेम की किरणें फैलाओ और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करो ताकि अधिक से अधिक आत्माएं इसको सुने, महसूस करें और विश्व शांति के लिए निमित्त बन सके। ठीक है। और जो भी आत्माएं ऐसे ही सच्चे दिल से सेवा दूत बनकर जो सेवाएं करेंगी, वो वास्तव में संगम युग के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा, सेवा करने वाले। तो बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में ढेर सारी दुआएं लिखना चालू कीजिए। दिल से 9 बजे योग करें, अमृत वेला में भी प्रकाश दें। और कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले दुआओं के सेशन के साथ साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।